This news is presented by Yuvan Trading Company, डिडवी टिक्कर हमीरपुर। सभी प्रकार के पावर टूल्स, इंडस्ट्रियल टूल्स और आटा चक्की इत्यादि के लिए संपर्क करें। जीवन उत्साह न्यूज पर आप सब लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं और मैं रमेश शर्मा आजकल जैसे आपको लेकर चल रहा हूं फॉरेस्ट विभाग द्वारा जो आवंटित किए गए हैं प्राइवेट ठेकेदारों को किसानों के जमीन या पेड़ जहां पर वो बिरोजा निकालते हैं। अब तक हम लगातार इस विषय को लेकर चल रहे थे कि किस तरह से बिरोजे के माध्यम से पेड़ों का दोहन किया जा रहा है और उनके अंदर जो तेसा विधि जो यूज की जा रही है उसकी वजह से कितना भारी मात्रा पे खदान किया जा रहा है। देखिए, आज मैं इस विषय को थोड़ा अलग तरीके से लेकर चलता हूं और वो विषय ये है कि कल हमें कुछ ठेकेदारों ने धमकी दी कि आपको हम देख लेंगे, आपको हम बता देंगे, और हमने उनसे ये कहा कि साहब आप हमें जो दिखाएंगे वो बाद की बात है, लेकिन हम आपको कुछ ऐसी चीजें दिखाते हैं जिन चीजों को सरकार और प्रशासन को देखकर बड़ी हैरानी होगी कि आज जो बिरोजा निकालने की पद्धति इस्तेमाल की जा रही है उस पद्धति को आखिर किस तरह से जो ठेकेदार हैं वो मिसयूज कर रहे हैं। आपको शायद इस बात को समझकर यह भी बात देखने को लगेगी कि आज हमने आपको 3-4 दिन पहले एक कठियाना में एक जंगल की हमने स्टोरी दिखाई थी जहां पर हमने आपको बताया था कि पेड़ों में 40-40 इंच लंबे जो हैं वो टक लगा दिए गए हैं, जबकि नियम ये कहते हैं कि 15 इंच से ऊपर आप नहीं जा सकते। 4 इंच की उसकी चौड़ाई होनी चाहिए और आधा इंच गहराई होनी चाहिए। आज मुझे वापिस इस जगह इसलिए आना पड़ा कि मैं आपको कल एक वीडियो जो कि प्रधान हैं इनके बिरोजा संघ के कोई उनके नरेश कतना जी, उन्होंने एक स्पष्टीकरण दिया कि सरकार की जो पद्धति है जो सरकारी जंगलों में लगाने वाली, उसकी वजह से पेड़ ज्यादा खराब होते हैं इसकी बजाय कि जो ये तेसा विधि लगाई जाती है। मैं साहब पहले आपको ये बताना चाहता हूं और आपके संज्ञान में ये बात लाना चाहता हूं कि हमने तो पद्धति पे सवाल ही नहीं उठाए, हमने सवाल उठाया है उस पद्धति के दुरुपयोग का, हमने सवाल उठाया है उस पद्धति में अवैध रूप से जो पेड़ों का दोहन हो रहा है उसका। और मैं आज आपको उसका एक साक्षात एग्जांपल लेकर चल रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको यह तो दिखाई दिया था कि 40-40 इंच तक पेड़ों का लगाया जा रहा है, लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि साहब आपके स्पष्टीकरण देने से आपका ये जो मायाजाल रचा हुआ है ये ठीक नहीं हो जाता है, क्योंकि आप स्पष्टीकरण अगर जीवन उत्साह न्यूज के माध्यम से नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमने आपको कई बार बुला लिया है कि आप अपना स्पष्टीकरण दें और आप लोग अपना स्पष्टीकरण नहीं दे पा रहे हैं, और मुझे लगता है कि आपको स्पष्टीकरण देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, और मुझे लगता है कि आप अगर आएंगे भी तो आपके पास सवालों के जवाब ही नहीं है। जो सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं आज इस खबर के माध्यम से, आप मुझे उन सवालों के जवाब दीजिए और आप बताइए कि जो आप बातें कर रहे हैं क्या वो बातें सही हैं, क्या इसी तरह से वो बातें की जा रही हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूं, मैं आपको पहले ये पेड़ दिखाता हूं, ये मेरे सहयोगी दिखा रहे हैं इस पेड़ को। आप इस पेड़ पे देखिए जरा कहां पर ये लगाया गया है और इस पेड़ को लगाने के पीछे क्या वजह है, क्योंकि देखिए अब ये जो किसानों के हकों की लड़ाई है अब ये ऐसे नहीं आ रही है, अब इसके पीछे बहुत सारे किसान संघ सामने आ रहे हैं और मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए कहां पर ये लगाई हुई है, यहां पर आकर ये 7 फुट हो जाता है और 7 फुट से नीचे भी अगर मैं लेता हूं तो इस पेड़ को यहां पर 5 फुट और यानी 12 फुट तक इस पेड़ पर ये बिरोजा निकालने की जो पद्धति आप कह रहे हैं वो इस्तेमाल कर ली गई है। अब रह जाती है बात इनको नापने की, तो ये तो मैंने आपको परसों भी नाप के दिखा दिए थे कि ये देखिए इसका जो लंबाई है वो 30 इंच है। अब इसकी ऊपर वाले की कितनी है मैं आपको दिखा देता हूं, इसकी जो लंबाई है वो भी करीब 32 इंच है। अब इस पेड़ को आप देखिए कैसे ये लकड़ी लगाकर ऊपर तक, नियम ये बोलता है कि आप 5 फुट से अपनी चेस्ट हाइट से ऊपर नहीं जा सकते। तो चलिए हम आपको कुछ और चीजें दिखाते हैं। रही बात यहां पर नरेश कतना जी ने यह कहा कि जो सरकारी पद्धति में पेड़ लग रहे हैं उनकी वजह से जो पेड़ है वो 20 साल में मर जाता है। मैं यहां पर एक सवाल पूछना चाहता हूं और वो सवाल मैं आज जीवन उत्साह न्यूज के माध्यम से पूछना चाहता हूं। साहब ये पेड़ आपने देखा होगा, इस पेड़ की हालत आपको दिख रही होगी और हालत आप देख के खुद अंदाजा लगा देंगे कि इस पेड़ को यहां तक 2 और ये 3 पत्तियां इस पे इधर से लगाई और एक देखिए यहां पर लगाई, एक इसके नीचे लगाई 5 और
ये लगाई 6 और मतलब 6-7 पत्तियां लगी अभी। आप कह रहे हैं एक पेड़ 80 साल चल सकता है, ये तो 6 साल में खत्म हो गया पेड़। देखिए छोटा सा पेड़ 6 साल में खत्म हो गया ये। आप मुझे ये बताइए कि 80 साल आप कह रहे हैं एक पेड़ चल सकता है, आप कह रहे हैं कि सरकारी तंत्र में जो लग रही है वो 20 साल में पेड़ को खत्म कर देती है। मैंने तो ये बात बोली नहीं कि सरकारी सही है प्राइवेट गलत है, मैंने तो ये कहा कि तेसा विधि में भी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ये कहा कि भाई साहब आप जो तेसा विधि के माध्यम से जो 40-40 इंच का खदान कर रहे हैं वो गलत है। क्या उसके आपके पास कोई जवाब है? क्या आप उसको लेकर भी वही जवाब देना चाहते हैं जो जवाब आपका वहां पर था? आपने ये कहा कि आपके ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो गलत लगाए जा रहे हैं, फॉरेस्ट विभाग पे जो आरोप है वो गलत लगाए जा रहे हैं। साहब एक बात बताइए, मैं आरोप लगाने वाला कौन होता हूं? मैं तो आपको सच्चाई दिखा रहा हूं, मैं जो फैक्ट है उसको लेकर चल रहा हूं। देखिए कैसे दिखाऊंगा आपको फैक्ट में, मैं क्या दिखा रहा हूं। अगर आपको मैं गलत लग रहा हूं तो आप आइए, मैं आपको खुली चुनौती देता हूं। आप किसानों का नुकसान नहीं कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि किसानों को कोई नुकसान ही नहीं है। साहब मैं आपको बताता हूं नुकसान क्या है किसान को। जब आपने देखिए ये 12 फुट तक ऊपर लगा दिया तो ये पेड़ कमजोर हुआ नहीं हुआ? पेड़ गिरेगा किसान का, नुकसान होगा किसान का, तो उसकी भरपाई कौन करेगा? उसकी भरपाई क्या आप लोग कर देंगे, क्या ठेकेदार कर देंगे? वन विभाग के लिए ये बड़ा ही सीरियस इशू है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी और हमारे माननीय मंत्री राकेश पठानिया जी, उनके सामने ये इशू जो है वो मैं रखना चाहता हूं। आप ये बताइए, जब आपके नियम ये बोलते हैं कि यहां पर आप 5 फुट से ऊपर नहीं जा सकते, मैं व्यक्तिगत किसी ठेकेदार की बात नहीं कर रहा हूं, किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं नियमों की। अगर आप कहते हैं कि 5 फुट से ऊपर नहीं जानते तो ये देखिए ये 5 फुट यहां हो गया, और इस 5 फुट के बाद अगर मैं वापस जाता हूं यहां पर तो नीचे अगर आप जाते हैं तो यहां फिर 5 हो गया, नीचे 11 फीट तक। आप ऐसे देख लीजिए आपको अंदाजा हो जाएगा। 11 फीट तक अगर इसका पूरा ये देखिए पेड़ का कितना दोहन कर दिया है। बात यह नहीं है सर कि आप इसको 80 साल तक ले जा सकते हैं, बात यह है कि पेड़ एक हमारी प्रकृति की एक धरोहर है, अगर उनको इस तरह से खराब किया जाएगा तो पेड़ तो गिरेंगे। मैं आपको एक और मुद्दे पे लेकर चलता हूं, लगिए। और मेरे को यहां पर एक बड़ी अच्छी बात किसी वहां पर जो उन्होंने खबर में बोली थी, जो बात उन्होंने कहा, जो पत्रकार महोदय थे, उन्होंने ये बड़ा अच्छा स्पष्टीकरण दिया कि जी ठेकेदारों के पास जो कुली होते हैं, जो तेसा से चलाते हैं, वो इतने स्किल्ड नहीं होते हैं। सर ये जस्टिफाइड आप मत करिए, ये जस्टिफिकेशन करना पत्रकार का काम नहीं है। पत्रकार का काम है गलत को गलत बोलना और सही को सही बोलना। अगर कुली उनके स्किल्ड नहीं है तो ये गलती सरकार की नहीं है, किसान की नहीं है, ये गलती है ठेकेदारों की। उन्होंने क्यों स्किल्ड लोग नहीं रखे? ये देखिए, लीजिए, मैं अगर गलत कह रहा हूं, ये देखिए ये टक जो है ये 48-50 इंच का है, 50 इंच तक ब्रोजा निकाल रहा है इसका। ये देखिए ये टक, क्योंकि अभी तक कोई बोलने वाला नहीं है ना सर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप पत्रकारों को धमकी दे सकते हैं, आप ये देखिए 30 इंच, आप उनको धमकी दे सकते हैं कि आपको देख लेंगे, आप जो मर्जी बोल सकते हैं, ये आपका अधिकार है। किंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि आप किसी दूसरे व्यक्ति को गलत साबित कर देंगे। ये देखिए मैं वापिस आपको लाया हूं आज इस जगह पर, ये देखिए मैं मुद्दा ये रख रहा हूं। देखिए ये देखिए ये 6 फुट हो गया, 5 फुट हो गया यहां पर, और मैं 5 फुट के बाद दोबारा चलता हूं। ये देखिए नीचे 5 फुट तक, देखिए 10-10 फुट तक आप लोगों ने इसका खदान कर दिया। फिर आप स्पष्टीकरण क्या दे रहे हैं कि जी सरकारी जो लगी है पद्धति वो गलत है, उससे आपका पेड़ खराब हो जाता है। साहब इससे भी आपका पेड़ खराब ही हो रहा है, इससे आपका पेड़ सही नहीं हो गया। ये देखिए, मुझे लगता है इस पेड़ को देखिए, ये छोटा सा पेड़ है, आप बताइए, मैं इधर दिखाऊंगा। देखिए इसकी 8 इंच की छिलाई कर दी है, इधर से आएंगे आप थोड़ा, 8 इंच, ये देखिए 8 इंच की छिलाई कर दी है इसकी पेड़ की, और यहां से देखिए ये देखिए 26 इंच। मैं आपको थोड़ा बताता हूं ये नियम क्यों बनाया है 4 इंच वाला। 4 इंच का नियम जो है वो स्क्वायर इंच है, यानी कि 4 इंच इधर से करेंगे, 4 इधर से करेंगे, 4 इधर से करेंगे, 4 इधर से, तो पेड़ों के चारों तरफ से 4-4 इंच का होगा। लेकिन जब आप 8 इंच इधर से खोद दिया आपने, अब आप 8 इंच इधर से खोदोगे, फिर 8 इंच इधर से खोदोगे, तो पेड़ जब पूरा 8-8 इंच का करके खत्म ही हो जाएगा, तो भाई साहब फिर इस पेड़ को आप बचाओगे कैसे? 80 साल तो आप इस पेड़ को तब ले जा सकते हो जब इसके साथ आप कोई वफा कर रहे हो। मैं आपको एक बड़े इशू पर लेकर चलता हूं, आइए मेरे साथ में। मैं नरेश कतना जी आपको खुली चुनौती देता हूं, आप प्रधान हैं, आप
प्रधान के साथ में आप जो मर्जी आए, खुले मंच पे आपसे मैं इसके लिए बहस करने के लिए तैयार हूं। अगर आप कह रहे हैं कि हमें ज्यादा नॉलेज है, जैसे कि आपने कहा कि जी उनको तो कोई नॉलेज ही नहीं है ब्रोजे का, हम पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं, हमें ज्यादा जानकारी है। साहब मैं आपकी जानकारी को चैलेंज करता हूं, खुले मंच पर आ जाइए डिबेट करने के लिए। अगर दम है आपके अंदर तो रमेश शर्मा आपके सामने खड़ा है, आइए मैं देखता हूं आपका 30 साल का तजुर्बा और रमेश शर्मा का जज्बा कौन सा जीतता है, दिखाता हूं आपको। आइए मैं आपको दिखाना चाहता हूं कुछ ऐसी चीजें जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। आप बोलेंगे कि ये पेड़ों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, अभी बहुत सारे किसान संघ जो हैं वो इसके तरफ आ रहे हैं, बहुत सारे कॉल मुझे आ रहे हैं, मुझे पता है एक बहुत बड़ा बूम बनने वाला है, बहुत सारे किसानों के हक के लिए ये आवाज उठने वाली है। मैं आपको दिखाकर चल रहा हूं, कुछ पेड़ों की तरफ लेकर चल रहा हूं, आइए मेरे साथ। वो वाले पेड़ कहां हैं, छोटे वाले जो थे? हाँ ये लाओ इधर है। देख रहे हैं इस पे लगी है, नीचे वाले पे क्या? हाँ आ जाओ, आगे आगे आ जाओ। मैं आपको यहां पर ये पेड़ दिखा रहा हूं, मेरे सहयोगी ये पेड़ दिखाएंगे। साहब मुझे बताइए ये पेड़ 80 साल कैसे चलेगा, जब आपने इसका आज ही इस तरह से, ये देखिए ये पेड़ की अगर आप देखेंगे थोड़ी लंबाई चौड़ाई तो आपको खुद पता लग जाएगा। अब ये छोटा सा पेड़ है, ऊपर दिखाएंगे मेरे सहयोगी, इतने छोटे से पेड़ पे आपने शुरुआत कर दी, और शुरुआत भी ऐसी नहीं करी आपने। ये देखिए आपने इसको 24 इंच और बाई 7 इंच, 7.5 इंच ये आपने खुदाई कर दी इस पेड़ की। साहब देखिए आप अगर स्पष्टीकरण देना चाहते हैं तो आप किसानों को दीजिए। मैं किसान, वो लोग कह रहे हैं कि किसानों का इसमें कोई नुकसान नहीं हो रहा है। जब आपने 40 इंच की 50 इंच की खुदाई कर दी है, वही खुदाई अगर नियमों से होती तो किसान को 3 साल तक बिरोजे का पैसा मिलता, और अगर आपने एक ही बार कर ली तो 3 साल का आप एक ही बार लेंगे। सर आप चिंता मत करिए, ये क्रांति आएगी, किसान जागेगा। ये जो लड़ाई है ना, ये एक अकेले रमेश शर्मा की नहीं है, ये लड़ाई हर उस किसान की है जो आज हमारे समाज में कहीं ना कहीं इस तरह से उसका दोहन हो रहा है। जीवन उत्साह न्यूज इस बात को लेकर फिर आपके बीच में जागरूक करना चाहता है कि हम आपको हर ठेकेदार को दिखाएंगे। मैं आज पर्टिकुलर इन ठेकेदार के पास दोबारा आपको फिर लेकर आया हूं कि ये ठेकेदार जो हैं वो हमें कह रहे थे कि हम आपको देख लेंगे। साहब आप अपने काम को देखिए, और आज से नहीं चल रहा है ये आज से नहीं चल रहा है, मैं आपको दिखाऊंगा, ये पिछले कई सालों से चल रहा है। देखिए ये देखिए पिछले कई सालों से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। देखिए हर साल का टक मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए ये इस साल का लगाया हुआ है, ये देखें, ये देखिए ये पूरा अगर 2 साल का नापता हूं मैं तो 5 फीट है जी, 55 इंच है। इसका मतलब ये कि ये जो है साल 4 बार किसान को मिल सकता था। किसान को अपना फायदा क्यों नहीं समझ में आ रहा है? सर जब आप 60 इंच तक 2 साल में खोद दिया आपने, यही 15-15 इंच का 4 साल लगते नहीं लगते, और ये पेड़ की हालत भी नहीं होती। ये देखिए आज से नहीं चल रहा है खेल। ये देखिए ये देखिए 28, अगर मैं नीचे तक लेता हूं तो ये देखिए 6.5 फीट, 6.5 फीट का मतलब हो गया, अगर उसको डिवाइड करें 15 इंच से तो 78 इंच का मतलब हो गया कि आप 5 बार बना सकते थे इसको, 1 2 3, ये 3 लगाए ना, ये 5 बार लग सकता था, तो 200 रुपए का आपका नुकसान ये हो गया। जो आपका पेड़ की चौड़ाई देखिए, ये 8 इंच कर दी हुई है, ये 4 इंच होती तो ये 4 इंच में 2 लग जाते, तो आपका नुकसान आपको समझना पड़ेगा। कोई मेरे अकेले की बात नहीं है ये, और मैं कोई किसी ठेकेदार के दुश्मन में नहीं हूं किसी का, मैं किसी ठेकेदार के विपक्ष में भी नहीं हूं, मैं इस व्यवस्था के विपक्ष में हूं कि जब नियम बनाए गए हैं तो आप एटलीस्ट उन नियमों के आसपास तो रहिए। आप उन नियमों को इस तरह से धज्जियां उड़ाने के बाद में फिर आप मीटिंग्स करके ये बोल रहे हैं कि भाई साहब ये जो है सरकारी पद्धति जो है वो खराब है, ये तेसा पद्धति सही है। मैंने सर आपकी तेसा पद्धति को सवाल ही नहीं उठाया। मेरा सवाल ये है जो नियमों को ताक पे रख के आप लोगों ने कार्य किए हैं आप उसको सुधारिए,
क्योंकि वन संपदा जिस तरह से खराब हो रही है, जिस तरह से आज के समय में ये पेड़ खराब हो रहे हैं, ये हमारे लिए कहीं ना कहीं आने वाले वक्त की एक बड़ी खराब दस्तक है। जीवन उत्साह न्यूज इस मुद्दे को लेकर बहुत सीरियस है और हम किसानों से अनुरोध करते हैं कि आप आए, इस मुद्दे को लेकर खड़े हों, अपनी बात रखें, अपनी आवाज रखें। आपकी प्रॉपर्टी को, आपके संपत्ति को कोई भी आदमी ऐसे यूं ही बेकार में दोहन करके नहीं ले जा सकता। यह हमें जागना ही पड़ेगा और अपने हक के लिए लड़ना ही पड़ेगा। जीवन उत्साह न्यूज की इस खबर को आप शेयर कीजिएगा जरूर, क्योंकि मेरा मुद्दा अकेले नहीं है, ये मुद्दा उस भ्रष्ट व्यवस्था से लड़ने का है जिस व्यवस्था की वजह से आज हमारा आम आदमी परेशान है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें। थैंक यू वेरी मच।